ये जो हमें सानिध्य मिला है, मानो परम पद हमारे हाथ में आ गया है। हमारी दुख परंपरा का अंत होने का अवसर आ गया है। बस हम सावधान हो जाएं, कहीं हम ऐसी महामूल्यवान कृपा को साधारण भोगों में समय व्यतीत कर अपमानित न कर दें। बहुत बड़ी कृपा हुई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जो उनके हृदय में दिव्य चिदानंद वृंदावन प्रकाशित हुआ, प्यारे जू की जो चरणों की अद्भुत प्रेम वृत्ति है, उसमें डूबकर जो अनुभव किया, वो एक कह रहे हैं, सखे न जनरंजनम कुरु कदीन्द्रियाणाम सदा विधेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः हठम न कुरु बंधने सुतकलत्र मित्रादिके वपुर्व्यये समीहया निवत्स वत्स वृंदावने। हे सखे, हे मित्र, मेरी बात मान लो। अब लोगों के रिझाने में अपना समय बर्बाद मत करो। यदि हम भजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो हमें लोगों के अनुसार चलना है। तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, सद आचरण करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे। ये जो बहुत ही हानिकारक वृत्ति उपासक के हृदय में रहती है, इसका त्याग कर देना चाहिए। ये बहुत हानिकारक वृत्ति है। सतमार्ग के भागवतिक चिन्हों को धारण करना और भगवत भजन में रुचि प्रकट करना, साधु संग करना, सतशास्त्रों का स्वाध्याय करना और उनके अनुसार अपनी दिनचर्या करना, ये तो बहुत वंदनीय, प्रशंसनीय, वांछनीय बात है। इसके लिए हमें लज्जा थोड़ी करनी है। ये बहुत बड़ी हानि की वृत्ति है कि लोग हमें क्या कहेंगे, ये छोड़ देना चाहिए। हे मित्र, कितनी करुणा करके बात कर रहे हैं। कितनी ऊंचाई पर विराजमान महापुरुष, जो ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा को प्राप्त हैं, वो कह रहे हे मित्र, कितनी करुणा करके बोल रहे हैं। सखे न जनरंजनम कुरु, लोगों के रिझाने के लिए तुम कुछ मत करो। ये प्रसन्न हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं। सतमार्ग का त्याग करके, यहां आंतरिक भाव ये है। आप बार बार वृंदावन जाएंगे, आप भजन करेंगे, आपके परिवार के जन विरोध करें। आप तिलक लगाए, कंठी बांधे, आपके परिवार के जन, लोक व्यवहार के जन आपका उपहास करें, आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये असत क्रिया नहीं। देखो, संसार बड़ा माया की प्रवाह में बहता हुआ जा रहा है, इसलिए मंद बुद्धि होती जा रही। जो निंदनीय कार्य हैं उनकी तो कोई निंदा नहीं करता। मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, या द्वित कीड़ा जुआ खेलना, या चोरी करना, हिंसा करना, छल कपट करना, ये निंदनीय बात है। पर कभी आप नहीं देखेंगे कि ऐसे कोई चार लोग उसको नीचा दिखा रहे हैं कि तुमने ऐसे नीच कर्म किए, नहीं करना चाहिए। पर जब आप कंठी तिलक धारण करके, हाथ में माला लेकर कुछ समय ठाकुर सेवा, पाठ, स्वाध्याय आदि, तो आपका विरोध होने लगेगा, फिर आपका उपहास करने लगे। इसका मतलब समझिए। आप सतमार्ग के पथिक हैं। आपके साथ ऐसा होने पर आपकी भक्ति की उन्नति होगी। और यदि आप विचलित हो गए तो फिर उपासक ही किस बात के, आपकी निष्ठा क्या रही।
तो हे सखे न जनरंजनम कुरु, ये सब प्रसन्न हो जाए तो हम माला छोड़ दें, कंठी तिलक छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि ये पियो तो हमारे मित्र, ये खाओ तो हमारे परिवार के, ऐसा चलो नहीं भाई। अपने जीवन का कर्म अपने आप को भोगना होता है। इसलिए आपकी रुचि, आप जैसा भगवान प्रेरित करें चलो, हमें जैसा भगवान संत जन गुरुजन शास्त्र प्रेरित करता है हम वैसे चलेंगे। किसी की निंदा नहीं करनी, पर कोई निंदा करे तो सहनी है, उसका विरोध नहीं करना है। हमें कोई भी ऐसे असत आचरण नहीं करने कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए। असत आचरण, सखे न जनरंजनम कुरु। आगे कह रहे हैं कदिंद्रियाणाम सदा विदेहेयी, ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं इनका भी दुलार बंद करो। ये खवा दो, ये दिखा दो, ये सुंघा दो, ये भुगा दो, बार बार प्रेरित करती रहती हैं। अगर हम इनको नहीं देते तो हमें जलाती हैं। जैसे हम लोगों के अनुसार न चले तो निंदा करते हैं, तो ये कितना जलाएंगी? एक सीमा है, इतना व्यथित नहीं कर देंगी कि हमें मृत्यु प्रदान करें, और मृत्यु आनी ही है, फिर हमें क्या भय? इन इंद्रियों के दुलार में हम भगवत विरोधी आचरण करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए तुम सदैव ऐसा यत्न करो कि इंद्रियां जो असद आचरण में, गंदी बातों में लग रही हैं, उनको हटाओ, प्रयत्न करो। ये तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, प्रयास करो। तुम्हारी इंद्रियां शास्त्र विरुद्ध आचरण, गुरु आज्ञा संत आज्ञा के विरुद्ध आचरण ना करें। बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः, ताड़ना दो इंद्रियों को। ये ऐसे नहीं मानती। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। सबसे बड़ी मार है भजन। भजन से सब भी ठीक हो जाते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल देह, स्वभाव, कारण देह, सब पावन हो जाता है। जबरदस्ती नाम जप करो, पवित्र आहार, भगवत भक्तों का संग, किसी की मत सुनो। ये संसार है, सब अपनी अपनी मति के अनुसार बोलता रहता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित है। संत जनों की वाणी, गुरुजनों की वाणी, ये शास्त्र प्रमाणित है, उसके अनुसार चलो। इनको दंड दो, इंद्रियों को, इनका यही दंड है, इनके विपरीत चलना। ये कहती है ये खवा दो, ऐसा चलाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसा भोगाओ, चलो वहां घूम आते हैं, ऐसे वैसे, इनके विपरीत। अगर शास्त्र सम्मत है, भजन विरोधी नहीं, तो हम इनका आदर करके इनकी बात मान लेते हैं। यदि वो भजन विरोधी बात है, फिर हम इनकी एक बात नहीं मानेंगे। ऐसा आप में सामर्थ्य है, प्रभु ने आपको ऐसी सामर्थ्य दी है मनुष्य शरीर में। इसलिए ये इंद्रियां जो तुम्हें शक्तिहीन अनुभव करा रही हैं, इन इंद्रियों के प्रति ताड़ना का विधान करो, प्रीति का विधान नहीं। दुलार मत करो। प्रणय भंजनम सर्वता। इनको दुलार करने में जिसने अपना समय नष्ट किया, वो परमार्थ का पता ही नहीं पा सकता। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणी। ये इंद्रियों को बाहर एकदम छोड़ देना, ये उपासक समझ सकता है। विषयी पुरुष को तो पता भी नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या इंद्रियां हैं, क्या छोड़ देना है, क्या अंतर्मुक्ता है, क्या उनका दंड है, कैसे उनको शासित करना है, क्या विधि है, क्या निषेध है। वो तो बस जैसे पशुजन हैं, जैसा उनमें आया वैसा कर बैठे। ऐसे ही पशुवत आचरण वाले जन ये बात नहीं समझते। ये बात सत्संगी जन, उपासक जन, साधक जन जो सतमार्ग का आश्रय लिए हैं, वो समझ पाएंगे।
ये शोभाहीन सुखों में विचरने वाली इंद्रियां हैं, अर्थात दुख योनयः भगवान कह रहे हैं। इंद्री और मन जब किसी एक विषय का स्वाद लेते हैं तो तन्मयता होने के कारण वो एक सुखद अनुभव होता है, अन्यथा उसमें सुख नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेसम दुख न। श्री ध्रुवदास जी महाराज, चुगने के समय ऐसा लगता है कि भोगने के समय सुख है, क्योंकि आपकी उसमें प्रियता है, तन्मयता है। इसलिए सुख और शोभाहीन विषयों में इंद्रियों को दुलार मत करो, इनके प्रति ऐसा विधान करो कि भगवान के भजन में लगे। हठम न करो, हठ करके भोगों की तरफ मत जाओ, हठ करके भजन की तरफ लगो। सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों के सताने में मत करो, सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों को सुख देने में, बचाने में करो। अगर तुम्हारे पास ऐश्वर्य है तो भोग विलासिता में, पापाचरण करने में मत लगाओ, धर्म में लगाओ, दूसरों को सुख देने में लगाओ, भगवत आराधना में लगाओ। तुम्हारा जीवन प्रतिपल आनंदमय सुखमय हो जाएगा। बुद्धि भगवान ने तुम्हें दी है तो उस बुद्धि के द्वारा इंद्रिय मन को अपने अधीन करने की बात सोचो। बुद्धि के द्वारा असत आचरणों की प्राप्ति के लिए इंद्रिय और मन के अधीन होकर आचरण करना कितनी निंदनीय बात। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त है, तुम अपने आप को समझो, जागो। तुम मोह निद्रा में सोते हुए जो पापाचरण रत ये सब क्रियाएं, इनसे जागो। दुलार मत करो इंद्रियों का, हठ मत करो, बात मान लो। श्रीपाद करे हठम न करो। बंधने सुतकलत मित्रादि के वपुर व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। अय वत्स, हमारी बात को समझ लो। ये जितने संबंध है तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं। इनकी आसक्ति तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगी। यही आसक्ति तुम्हें भजन नहीं करने दे रही, तुम्हारे स्वरूप का अनुभव नहीं होने दे रही, तुम्हें मुक्त होने नहीं दे रही, तुम्हें महासुख में निमग्न होने नहीं दे रही। हठ मत करो, इस आसक्ति से अपने आप को बचाओ। उन्हीं के बीच में रहो, प्रभु के होके रहो, प्रियाजू के होके रहो। उनका आश्रय स्मरण आपको ऐसे परिवार में रखेगा जैसे कीचड़ से प्रकट हुआ कमल जल में ही रहता है, पर ना कीचड़ स्पर्श करता है उसको और ना जल, रहता उसी में है। जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसे आप संसार में रहते हुए बंधन मुक्त, जीवन मुक्त हो जाएंगे। हे मित्र, हे वत्स, हठ मत करो, आसक्ति में मत फंसो। इंद्रियों को विषयों का संयोग अधर्म पूर्वक कराकर सुख होने की लालसा का त्याग करो। और मेरी अगर प्रार्थना जच जाए तो व्यवस्था बन जाए तो इस शरीर को वृंदावन में छोड़ो। बात क्या आंतरिक, कि अगर कहीं ऐसा विधान बन जाए कि आप अखंड वृंदावन वासी बने और यहीं आपका शरीर छूटे, तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से लाभ नहीं मिलता वो लाभ मिल जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, राधा माधवयोर यशांसि सततम गायस्तथा कर्णयन तज्जीवे सुच वर्णयन समरसई संभूय संत कर्यन कुंजम कुंजमनारतम बहुपरिस कुर्वन महाभावतो देहादौ कृत हेलनो दैत हे वृंदाटवी मावश। हे दैत, हे प्यारे, मेरी बात मान लो। देखो,
जैसे मां अपने बच्चों को दुलार करती है, जो संत जन हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति का हर समय मधुर नृत्य होता रहता है, उनका हृदय इतना करुणामय होता है, क्या दे दूं, क्या बता दूं, क्या करूं जिससे सब सुखी हो जाए। जैसे मां का हृदय, आप भले मां को आप कटु वचन कहें, मां की अवहेलना करें, पर वो अच्छे से अच्छे पदार्थ चयन करके आपको पवाना, आपको सुखी देखना, खेलते देखना, ये उसका हृदय है, उसकी बुद्धि नहीं है, ये उसका हृदय है। बुद्धि से वो तुम्हें डांट सकती है, लेकिन हृदय उसका हर समय दुलार करता रहेगा। ये महापुरुषों का ऐसा हृदय है जो हर समय चाहता रहता है, क्या सूत्र निकालूं जिससे सबका कल्याण हो जाए, कौन सी ऐसी बात बता दूं जिससे सुखी हो जाए। जो प्रभु के आनंद में मगन महापुरुष हैं। श्रीपाद कितना प्यार कर रहे हैं। हे दैत, ये शब्द भगवान के लिए है। हे प्यारे, पर वो हमारे लिए बोल रहे हैं। हे प्यारे, हम सबको कह रहे। देखो एक बात मेरी मान लो, यश का निरंतर गान करो तो सिर्फ राधा माधव के, हरि यश गान करो, प्रियाजू का यश गान करो। किसी भी भगवान के जो लीला चरित्र, अवतार चरित्र हैं, ये सब पावन करने वाले हैं, इनका ही यश गान करो। श्रवणेंद्रिय से केवल इनका ही यश सुनो, चुगली निंदा प्रपंच की बातें मत सुनो। जो प्रिया प्रीतम में उन्मत्त हैं, ऐसे भक्तों के समीप बैठ करके प्रभु की वार्ता सुनो, प्रभु की वार्ता करो। देखो मोबाइल से सुनना बहुत अच्छा है, सुनने को तो मिल रहा है, लेकिन यहां बैठ करके सुनना एक अलग स्वरूप है, क्योंकि ये परम पावन प्रियाजू की चरण चिन्हों से युक्त भूमि है जहां बैठे हो, और परमाणु है यहां। इन परमाणुओं के साथ भक्तों के संग में जब आप सुनते हैं तो एक विशेषता होती है। अब सौभाग्य प्रतिदिन ऐसा नहीं है तो हम सत्संग का लाभ लें, उससे वंचित क्यों रहें? सुने, यंत्र के द्वारा सुने, पर विशेष बात श्रीपाद कह रहे हैं कि कहीं ऐसा सौभाग्य हो कि प्रभु के भक्ति में, प्रेम में जो आनंदित हैं भक्तजन, उनके निकट बैठकर, उनकी सभा में बैठकर सुनने को मिले। साधु समागम, भगवान आज बहुत प्रसन्न हुए, मुझे साधु समागम दिया। साधु समागम, बैठकर सुनना, इसका कुछ विशेष लाभ है। अगर ऐसा ना होता तो कैलाशपति भगवान शंकर हंस रूप धारण करके कागभूषुंड जी की सभा में क्यों बैठते थे? शिव रूप में आते तो कागभूषुंड जी साष्टांग प्रणाम करके ऊपर बैठालते। जगत गुरु महावैष्णवाचार्य भगवान शिव के आगे कौन बोल सकता है? लेकिन है कुछ स्वाद सुनने में, तो अपने को हंस रूप में आकर सभा के बीच में से बैठ जाते। परम ज्ञानी श्री हनुमान जी महाराज जहां भगवान का चरित्र होता है, गुप्त रूप में कोई न कोई वेश रख कर आते सुनते। भगवत प्रेमी महात्मा सभा में, ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। जो प्रभु के आनंद में मगन रहते हैं, ऐसे भक्तों के निकट बैठ करके भगवत चर्चा करना और भगवत चर्चा सुनना। ऐ मेरे मित्र, समरस रसिकों का संग प्रेम प्रकट कर देता है। समरस, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अब जो मन में आया सो बोल रहे हैं, जहां मन में आया, जहां की बात जैसे वैसे। इष्ट मिले, मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासों कीजे प्रीति। ऐसे भक्तों के संग से जब हम बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं, भगवत यश सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भगवत भक्ति की प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा
या भगवत भक्ति का वर्धन निश्चित हो जाता है। दो प्रकार का सत्संग होता है। एक होता है बहुत संशयात्मा वृत्ति वाला उपासक जब साधु संग करता है तो उसे बहुत काल सत्संग करना होता है। जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। और एक होता है विश्वासी भक्त, सीधा सरल स्वभाव, जो बोला स्वीकार कर लिया, उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। वो तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक बात पकड़ ली, अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ गया। अपने इष्टाकार, अपने आराध्य देव की सेवारत और शास्त्र सम्मत वार्ता सत्संग की ये वृत्ति देख करके ही हमें विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। वार्ता इष्ट संबंधी, इष्ट शब्द का एक ही है, परम तत्व नाम रूप लीला अनंत है। शास्त्र सम्मत बात, मनगढ़ंत नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। एक भी पंक्ति अगर कोई कहे कि मेरा अनुभव, तो भगवान व्यास देव जी का ऐलान है। जितने महर्षि हो गए हैं, जितने हैं और जितने होंगे, जो अनुभव होगा वो सब हमने लिख दिया है। भगवान व्यास देव, तुम्हारा कोई अनुभव शास्त्र से अलग नहीं होगा। शास्त्र से अलग है तो वामपंथ माना जाएगा। वामपंथ शास्त्र के प्रतिकूल आचरण। कोई भी सिद्धि, कोई भी सिद्धावस्था, कोई भी जो भूमिका है, चाहे ज्ञान की या भक्ति की या योग की, भगवान व्यास देव जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अवतार हैं। उन्होंने कहा जो जितने भी ऋषि हुए हैं होंगे, जो भी उनको अनुभव हुआ है वो सब शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि जो अनुभव आगे किसी को अलौकिक होगा, हुआ नहीं है। तो जैसे वेद और पुराणों में जो अनुभव नहीं लिखा, तो श्री जी की सहचरियां प्रकट होकर वो अनुभव वही तो है, प्रभु ही तो है। विविध रूप आचार्यों का धारण करके ये मार्ग है, ये अनुभव है, ये स्थितियां हैं। आपकी कोई अलग स्थिति नहीं होगी। अलग है तो फिर आप अलग हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तो हमें सत्संग करना है तो यह हमें देखना होगा इष्टाकार वृत्ति। जहां से सत्संग हमें मिल रहा है वो भगवत चरणारविंदाश्रित जो शब्द निकल रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित जो अनुभव हो रहा है, वो पूर्व के महापुरुषों द्वारा अनुभूत, कोई अलग अनुभव नहीं होगा। अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो इसे समरस कहते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसे विषम कहते हैं। और विषमता संसार में होती, समता प्रभु में होती है। जीत विषम संसार। आपको परमानंद का अनुभव करा देगा सत्संग। हे प्यारे, मेरी बात मान लो, तुम वृंदावन में बुहारी सेवा जरूर करो। बुहारी कहते हैं सोहनी, सोहनी जिसे लौकिक भाषा में झाड़ू लगाना कहते हैं। ये वृंदावन की बहुत बड़ी सेवा है। बहुत जल्दी अभिमान नष्ट हो जाता है किसी भी कुंज में। ये संपूर्ण वृंदावन दिव्य है, पर वो अपनी प्राकृतिक दृष्टि है इसलिए नहीं देख पा रहे। कहीं भी सोहनी लेके 10 हाथ लगा दीजिए, परिक्रमा में, किसी गली में, कहीं भी जहां आपको लगता है। ये बहुत बड़ी सेवा है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु श्री लाडली जी से कहते हैं कि मुझे अपने कुंज भवन की मार्जनी बना लीजिए या मार्जनी लगाने वाली, सोहनी लगाने वाली बना दीजिए या सोहनी ही बना दीजिए, मार्जनी श्याम। श्रीपाद कह रहे देखो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अहंकार नष्ट करना है तो बहुत बढ़िया सेवा है। कहीं भी ये संपूर्ण वृंदावन महारानी जी का है। कहीं भी जहां कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है उसे झाड़ करके साफ कर दिया। ऐसे प्रियाजू के जन, ये सब यहां बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आप परिक्रमा में चल रहे, आपको कफ आया, आपने वहीं थूक दिया,
अब वो किसी वैष्णव को जो मंत्र जाप करते हुए जा रहा है, चरण में पड़ा, आपको अपराध बन गया। ये बहुत सावधानी की बात। हाँ, आपको कफ है, रोकी रखिए, जहां ऐसा स्थान नाली आदि दिखाई दे वहां थूक दीजिए। कुछ भी बहुत ये महल है, आप इतनी सावधानी से रहेंगे। आप यहां सिगरेट पी रहे हैं, जानते हो ये धाम है, धाम। आप क्या मंदिर में बीड़ी पी सकते हैं सिगरेट? अगर पीते हैं तो आप बिल्कुल मंदबुद्धि हैं, मूर्ख हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो एक मंदिर क्या, करोड़ों मंदिर, भला महल की समानता, जहां प्रगट, ये लीला भूमि है। ये कोई केवल भावात्मक नहीं है। जैसे हम मंदिर निर्माण करते हैं, प्रभु का श्री विग्रह, ये हमारे भाव का विषय है, मानो या ना मानो। लेकिन यहां जो है ये सत्य सच्चिदानंद में लीला भूमि है, तुम्हारे भाव का विषय नहीं कि भाई मानो तो वृंदावन है, नहीं मानो या ना मानो तो है, सच्चिदानंद है। एक एक कण की बराबरी कोई भी महातीर्थ, कोई भी परम पावन ऐसा नहीं जैसा श्रीधाम वृंदावन। 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप आए, आप सिगरेट पी रहे हो, हुक्का पी रहे हो, मसाला खा के थूक रहे हो ऐसे ही, और वैष्णव जनों के चरणों में, या वो धुआं भक्त जनों के, अब वो माला लिए चल रहे हैं, तुम्हारी बीड़ी सिगरेट का धुआं जा रहा है, तुम्हारी क्या गति होगी? तुम्हें पता नहीं कहां हो तुम। सावधान, श्रीधाम वृंदावन है। देखो, माया मायापति की ही है, वो डरती नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उन्हीं की है। तुम सोचो कि तुमसे माया डर जाएगी, तो तुम उनके अंश हो तो वो किसकी है? दोनों बातें भगवान, ममैवांशो, तो मम माया दुरत्यया, मम ममैव, दोनों है। तुम समझो कि तुमने तिलक लगा लिया, कंठी बांध ली, तो अब माया तुमसे डर जाएगी? नहीं, जिनके तुम हो उन्हीं की वो है। होश में चलोगे तो आगे बढ़ा देगी, और थोड़ा भी उनसे विमुख भाव रखोगे तो फिसला के गिरा देगी। वो डरने वाली नहीं, उन्हीं की है जिनके तुम हो। सावधान, ये धाम है। जैसे जैसे यश विस्तार आगमन, वैसे वैसे माया अपने प्रश्न रखती जा रही है। अब पता चला आप धाम आए हो, और परिणाम बहुत गलत होगा। आप यहां आके मदिरा पान करें, आप आकर के यहां संसारिकता का बहुत हानि का विषय है। ये परम पावन धाम है। 1 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, आजीवन रहो, जैसा श्री जी आपका विधान करें, पर इस भाव से आओ कि मैं जा का रहा हूं धाम। जैसे आप देखो, हम नहा धो के जा रहे हैं, अभी बात मत करो, छुओ मत, थोड़ा मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा के आ रहे हैं। आप ऐसा करते हैं? जब गांव में आप जल चढ़ाने भी जाएंगे तो अभी थोड़ा 5 मिनट समय दो, अभी तो हम नहा के आए हैं, जा रहे हैं, जल चढ़ा के आते हैं, फिर आप ऐसा। आप धाम आ रहे हैं, धाम। कैसे तुम्हें इसकी महिमा, जबान की सामर्थ्य नहीं है, ऐसी महिमा है धाम की। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हौ लघुमति नहीं लहो प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। ये महाप्रभु कह रहे हैं, यथामति प्रणवऊं। पूरा महिमा जो वृंदावन को तो आ ही नहीं रही बुद्धि में कि कैसे कहूं, बस केवल प्रणाम करता हूं, उनकी कृपा से जो कुछ आ रहा है वो वर्णन कर रहा हूं। ये वो अपरिमित महिमा वाला धाम है जो प्रिया प्रीतम को, सुख सिंधुओं को सुख पहुंचा रहा है। यहां अगरबत्ती, अगर धूप, चंदन, केसर, इत्र, इसको आप भाव करो, थोड़ा इत्र लेकर के कहीं भी ऐसे 4 फूल डाल दिए, मेरी प्रिया जो यहां से विचरण करेंगे, पक्का पक्का। महारानी जी का महल है, सहचरियों की दृष्टि है। आप ऐसा ना समझो जैसे विशिष्ट किसी राजाधिराज का भवन होता है तो वहां सब तुमको दिखाई देंगे तैनात, चेकिंग वाले, अलग 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 सब। यहां ऐसे ही है, आप ऐसा ना समझो। ये अव्यक्त चिदानंद धाम है। प्रगट में जो दिखाई दे रहा है वो हमारे प्रगट नेत्र इतनी ही क्षमता के इसलिए देख पा रहे हैं। तो ऐसा ना समझो कि कोई है नहीं, हर समय यहां भारी सुरक्षा लगी हुई है, तुम्हें पता नहीं। भारी सुरक्षा तुम्हारे कर्मों का नाश करके सच्चिदानंद तत्व में स्थित कर देना, इस रजकण का प्रभाव है। बहुत ही, हां सावधान। 2-4 दिन नशा नहीं करोगे तो मर थोड़ी जाओगे।
मान लो आप संसार में करते हैं, 2 दिन का अवसर मिला है तो बीड़ी सिगरेट हुक्का नशा नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे। 2-3 दिन आपने अच्छे व्यतीत के भजन किए, फिर स्वभाव तुम्हें गिरा रहा है, फिर पतित कर रहा है, तो ये बचाएगा 2-3 दिन वाला कार्य। 2-3 दिन जो धाम वास करके गए, ये तुम्हारे हिसाब में बहुत बड़ा मंगल विधान कर देगा। लेकिन यहां आकर के आप ऐसा चलो, और जो नहीं जानते पर आप सत्संगी जन हो, बहुत सावधान। श्रीपाद आदेश करें, कुंजम कुंजम अनारतम बहु परिस्कुर्वन महाभावतो। प्रिया प्रीतम की महल में सोहनी लगाने को मिल रहा, ये पूरा महल है। कोई जैसे एक बार किसी महापुरुष से कहा कि बहुत दिनों से आप सेवा कुंज नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या पता, हम हर समय सेवा कुंज में ही तो रहते हैं। और उनका प्रश्न और उन महापुरुष का उत्तर स्थिति होगी तो समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। हम हर समय सेवा कुंज में ही रहते हैं। ये संपूर्ण वृंदावन स्वामिनी जी का है। आप कहीं भी परिष्कृत कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, श्री जी के लिए लगा रहे हैं। अहो भाग्य, ये करना चाहिए। पर इतना रजोगुण चढ़ गया है कि हम सोहनी, अरे इज्जतदार आदमी हम, कोई यहां झाड़ू पूछ, ब्रह्मा भी तरसते हैं, तुम क्या चीज हो, तुम तो ब्रह्मा के रचे हुए हो। ब्रह्मा भी तरसते हैं। पंडित गया प्रसाद जी महाराज जिस पोछा से ठाकुर जी के कमरे में पोछा लगाते थे ना, वो जब पोछा लगाने योग्य नहीं रह जाता था ना, तो जैसे किसी प्रियजन का विरह होता है, ऐसे उस पोछा को हृदय से लगाते थे, आंखों से ऐसे लगाते थे, और जाके गिरिराज जी की तलहटी में रज में ऐसे करके और बार बार प्रणाम करते थे कि आपके द्वारा हमारे ठाकुर की सेवा बनी। सोहनी जब घिस जाती थी गिरिराज जी की तलहटी में, उसको रज में ऐसे, आपके द्वारा सेवा पात्र हैं। ये श्री जी के निज जन है। अब ये भाव कहां से आएगा? ये पढ़ने लिखने से नहीं आएगा, ये रसिक महापुरुषों के संग से आएगा। ये जो हमारा सोहनी सेवा है, ये जो हमारी पोछा सेवा है, या किसी की पादुका साफ रखी है, सब साफ, इससे हमारा अहंकार साफ होता है, जो किसी भी साधन से नहीं साफ होता। हम मौन है, वो और पुष्ट हो रहा है। 10 साल से मौन है, 10 साल से दूध के सिवा कुछ मुख में रखना, वो पुष्ट हो रहा है। और गुरुजन सीधे उसी पर तीर मारते हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी को यह पसंद नहीं है, अहंकार पसंद नहीं है, श्री जी को पसंद नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदाचार। बस गुरुजनों की आज्ञा में क्यों म्यों विचार करने का जो स्वभाव है, वो हमें परिपक्व नहीं होने देता। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुम ऐसा किए तो क्या होगा? महा अनुराग से युक्त हो जाओगे, महाप्रेम से। और हे भाई, देहादौ कृत हेलनो दैत हे वृंदाटवी मावस, ऐसा तुम एक बार